हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोर प्लांट्स को कैसे हरा भरा रखें और साथ ही साथ इसमें कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें जिससे कि आपका भी प्लांट हरा भरा सुंदर और हेल्दी बना रहे। क्योंकि अक्सर होता ये है कि इंडोर प्लांट हम घर ले आते हैं और इंडोर प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी महंगे दामों पर मिलते हैं और हम घर लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों बाद देखते हैं कि हमारा इंडोर प्लांट मर गया है या तो फिर अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। इंडोर प्लांट जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं और जब ये ग्रोथ करते हैं तो आप इनसे बहुत सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट ये होते क्या है। इंडोर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं या तो फिर ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर रोशनी तो आ रही है अच्छी लेकिन बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप नहीं हो, वैसे प्लांट को इंडोर प्लांट कहा जाता है। अगर आप इन प्लांट को तगड़ी धूप में रखते हैं तो ये प्लांट जो है मर जाएंगे या फिर ये प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे क्योंकि ये बने ही ऐसे होते हैं जहां पर इन्हें कम रोशनी की ज़रूरत होती है। दूसरा आता है आउटडोर प्लांट। आउटडोर प्लांट इसका अपोजिट, आप उसे बाहर रखिए, धूप में रखिए, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे और तभी वो चल पाएंगे। तो ये जो दो किस्म होती है ये प्लांट की होती है। अब जो ये इंडोर प्लांट है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस प्लांट को आपको छायादार जगह पे रखना है। छायादार जगह पे रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसे एकदम बंद अंधेरे कमरे में रख दें। बिल्कुल भी आपको बंद अंधेरे कमरे में नहीं रखना है। ये प्लांट को भी रोशनी की ज़रूरत होती है तो इन्हें अच्छी ब्राइट सनलाइट में रखिए। बस होना ये चाहिए कि इन्हें अच्छी धूप की, कड़क धूप की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप ये मेरे सारे प्लांट देख रहे हैं, सारे इंडोर प्लांट है और इसे मैंने अपने कॉरिडोर में रखा है जहाँ पर मॉर्निंग की धूप आती है और के बाद जो है धूप नहीं आती लेकिन अच्छी खासी रोशनी रहती है। और ये मेरे प्लांट बहुत ही हरे भरे हैं। इंडोर प्लांट में बहुत सारे आते हैं जैसे कि मनी प्लांट है, कोलियस है, सिंगोनियम है, फिलेडेंड्रॉन है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर के लिए बने होते हैं तो आप इन्हें लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है वाटरिंग। अक्सर ये प्लांट मरने का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर वाटरिंग। ये जो प्लांट होते हैं बहुत कड़क धूप में नहीं रहते हैं तो इन्हें पानी की भी ज़रूरत जो है एज कम्पेयर टू आउटडोर प्लांट के कम पड़ती है। तो पानी का आपको खासा ध्यान रखना है जब आप एक इंडोर प्लांट घर पर लगाते हैं। इंडोर प्लांट में पानी की आवश्यकता बहुत कम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आपको इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि मिट्टी जो है तुरंत नहीं सूखती है। अगर आप बार बार इन्हें पानी देंगे जैसे कि आप आउटडोर प्लांट में देते हैं तो आपके प्लांट की जो मरने की संभावना है बढ़ जाती है क्योंकि प्लांट की जड़ों में फंगस लग जाता है ओवर वाटरिंग की वजह से और जड़ें जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपका प्लांट जो है मर जाता है। जैसा कि देख रहे हैं सिंगोनियम है, इसी तरह से ये रियो प्लांट है, मनी प्लांट है, बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं। भले इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है पर देखने में गजब की सुंदरता होती है। इसको अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो इसकी सुंदरता का क्या ही कहना, इन्हें ज़रूर लगाइए। तीसरी चीज़ हो गई पॉट की। तो पॉट ये छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में चल जाते हैं अपने प्रकृति के हिसाब से कि कौन सा प्लांट है ये। तो बहुत ही आराम से चलने वाला प्लांट है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसकी केयर करना भी बहुत आसान है। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में एक बार अगर आपने इसमें खाद दे दिया तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट चलते रहते हैं और ये प्लांट जो है मरते नहीं हैं, सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली की सनलाइट और दूसरी जो मैंने बात की है वाटरिंग की। तो ये अगर दो चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो इंडोर प्लांट का चलना और अच्छी तरह से चलना ये पक्का निश्चित हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि ये जो आप ग्रीनरी मेरे प्लांट में देख रहे हैं, अक्सर क्या होता है इंडोर प्लांट में एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां जो है सुंदर नहीं दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी आप मेरे इंडोर प्लांट देख रहे हैं सबकी हरियाली और इसमें जो सुंदरता है काफ़ी सुंदर लग रहा है, चमक है मेरी पत्तियों में। क्योंकि महीने में एक बार मैं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि मैं कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही आसानी से वो आपको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडोर जो पौधे होते हैं उन्हें घना कैसे बनाया जाए।
क्योंकि ये पौधे जो होते हैं जब ये घने होते हैं तभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि आप मेरा सारे पौधे देख रहे होंगे, बहुत ही घने हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। तो घना बनाने के लिए आपको इनकी समय समय पर प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग यानी कि आप हार्ड प्रून, सॉफ्ट प्रून टाइम के अनुसार कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रून तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो उसे जब भी आप सॉफ्ट प्रून करेंगे इसमें से नई नई ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा जो है घना होता जाएगा। कोलियस हो गया, इसके लिए आप पिंचिंग करते रहिए। साथ ही साथ मनी प्लांट हो गया, इसकी जब भी नई नई ब्रांचेस निकलती है तो पिंच कर दीजिए ताकि जो नई ब्रांचेस और भी निकलनी होगी वो निकलेंगी और आपका पौधा जो है देखने में खूबसूरत लगेगा। तो पिंचिंग, प्रूनिंग, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती है इंडोर प्लांट के लिए समय समय पर करना। अब जिस खाद की मैं बात कर रही थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा खाद है। तो सबसे पहले आपको लेना है गार्डन सॉइल। ये मैंने गार्डन सॉइल लिया है। गार्डन सॉइल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें जब मैं वो खाद मिलाऊंगी तो बहुत ही अच्छी जो है मेरे प्लांट की ग्रोथ होगी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों खाद है, ये टोटली ऑर्गेनिक खाद है। जो पहली खाद है ये है वर्मी कंपोस्ट। बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी प्लांट के शॉप पे आपको मिल जाएंगी। तो ये जो खाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फुल्ली ऑर्गेनिक होता है। और जब ऑर्गेनिकली आप अपने प्लांट को ग्रो करते हैं तो आपका जो प्लांट है वो सालों साल चलता है और बहुत ही सुंदर ग्रोथ करता है। और उसके साथ ही मैंने जो दूसरा लिया है ये है नीम की खली। नीम की खली एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है और न ही ये सिर्फ एक कीटनाशक है बल्कि इसके साथ ही ये एक बहुत ही बढ़िया खाद का भी काम करता है। तो ये जो दोनों चीज है ये मैं अपने प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ। इंडोर प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटडोर प्लांट में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप इसका इस्तेमाल अगर आपने वेजिटेबल ग्रो किया है या फिर आपने फ्रूट के प्लांट लगाए हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों खाद में से मैंने वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी लिया था और साथ ही साथ मैंने नीम की खली 1 मुट्ठी लिया था। इसे मैं अपनी मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दूंगी। मिलाने का तात्पर्य ये हो जाता है कि आराम से आप जो है अपने प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करेगा। जब ये मिट्टी में मिल जाता है तो और भी अच्छा ये आपको रिजल्ट देता है। तो ये मैंने मिला लिया है। अब ये 2-2 मुट्ठी में अपने सारे इंडोर प्लांट में डाल दूंगी। 2-2 मुट्ठी काफी है। अगर आप इससे ज्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा कोलियस का प्लांट है। कोलियस में बहुत सारी वैरायटी होती है, तो अलग अलग पत्तियां, इसकी पत्तियां देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। आपको फूलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडोर है, घर में भी रख सकते हैं आप। बस होना ये चाहिए कि अच्छी रोशनी इन प्लांट्स को मिलनी चाहिए। बिना रोशनी के प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 से 2 मुट्ठी पॉट के साइज के हिसाब से हम अपने प्लांट में जो हमने खाद बनाई है उसे डाल देंगे। बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। यकीन मानिए अगर आप इसे 1 से 2 बार इस्तेमाल करते हैं आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। नीम खली अच्छी कीटनाशक का काम करता है। मान लीजिए अगर आपसे कभी ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो आपके प्लांट के जो मरने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे इस नीम खली से। नीम खली जो है फंगस को खत्म करता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो आपके प्लांट में लग जाते हैं, मिलीबग का अटैक होता है हमारे प्लांट पर, इन सारी चीजों से हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो यही जो खाद है मैं 1 से 2 मुट्ठी अपने प्लांट में डालती हूँ। अभी डालने का यही तरीका है कि 1 से 2 मुट्ठी डालिए, उसके बाद आप अपने प्लांट की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। लेकिन इस तरह की जो प्लांट है जैसे कि बहुत ही घने होते हैं और उसमें गुड़ाई करना नहीं पॉसिबल है तो आप इसे सिर्फ ऊपर से डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए। पानी डालना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो हमने खाद डाला है वो डाइल्यूट हो सके और अच्छी तरह से हमारी जड़ों तक पहुंच सके। बस 1 महीने में 1 बार डालिए, आपकी प्लांट की ग्रोथ बेहतरीन हो। तो इंडोर प्लांट्स के लिए इन सारे टिप्स को फॉलो करिए और इस खाद को डालिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। थैंक यू।